गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में जानने से पहले व्यक्तित्व के अर्थ को आज जानना बहुत आवश्यक है। तो व्यक्तित्व के बारे में आपने बीएड में भी पढ़ा हुआ होगा कि व्यक्तित्व है क्या, है ना। तो जो व्यक्तित्व शब्द है वो अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। और पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन शब्द पर्सोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुखौटा। क्योंकि प्राचीन ग्रीक रंगमंच में जो ग्रीक कलाकार होते थे वो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर अभिनय करते थे, तो यही मुखौटा पर्सोना कहा जाता था। ठीक, रंगमंच पर जब अभिनेता जिस पात्र का अभिनय करता था उसी का मुखौटा पहन लेते थे और इसी प्रकार उस पात्र के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हुए अभिनय करते थे। जैसे आज के समय में हम बात करें तो जब रामलीला होती है तो रामलीला में रावण का रोल अदा करते हैं, तो वैसे ही मेकअप किया जाता है ना। तो हम मेकअप देखकर उसके दृश्य देख के हम पहचान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति रावण का रोल अदा कर रहा है। या जो है धनुष बाण लिए हैं तो राम और लक्ष्मण ही हैं रामलीला के कॉन्सेप्ट में। ठीक, इसके अलावा अगर पर्सनैलिटी की हम बात करें तो शनै शनै मनोवैज्ञानिकों ने भी पर्सनैलिटी के बारे में अपनी 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 राय व्यक्त की है। तो जिसमें एक हमारे रहे हैं हमारे आइजैक। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्तवृत्ति, बौद्धिक एवं शारीरिक गठन का अधिक या कम स्थिर और टिकाऊ संगठन है, जो उसके वातावरण में उसके विशिष्ट समायोजनों को निर्धारित करता है। ठीक, एक हमारे रहे हैं आलपोर्ट महोदय ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर नहीं तो उन मनोगत्यात्मक या मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके विशिष्ट व्यवहार और विचारों को निर्धारित करता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो कुछ एक परिभाषा जो है मैंने बनाई कि हम जो कुछ भी करते हैं या हमें जो कुछ भी दिख रहा है उस व्यक्ति के में वो सब पर्सनालिटी है। जो भी व्यवहार वो कर रहा है वो पर्सनालिटी है उसकी। ठीक, अब पर्सनालिटी की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर हम जाएं तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, है ना। अमूमन हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं हम कह देते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो पर्सनालिटी को हम जज करते हैं उसके बाह्य रूप को देखकर, है ना। और पर्सनालिटी का वह एक भाग है, यह फुल पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम आपसे कहें कि बताइए अहिंसा का पुजारी कौन था, है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत जो है महात्मा गांधी जी का नाम आ जाएगा। ठीक, अगर हम कहें बताइए सत्यवादी कौन व्यक्ति हो सकता है, या आप एक उदाहरण के तौर पे या कहावत के तौर पे लोग कहते हैं तो वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र का मतलब क्या है कि वो उसका नाम हरिश्चंद्र नहीं है। हरिश्चंद्र जी की पर्सनैलिटी क्या है, वो हमेशा सच बोलते थे, तो उसको उस पर्सनैलिटी से जोड़ दिया गया। इसके अलावा ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य कि जिस व्यक्ति का अगर हम बात करें कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जितना अधिक अच्छा होगा वह व्यक्ति भी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसके अलावा हम बात करें कि विकास की निरंतरता, कि जन्म से मृत्यु तक विकास की निरंतरता बनी रहती है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक अन्य विशेषता भी है कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके कार्यों, विचारों, अनुभवों में परिवर्तन होता है और यही क्रम व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। दिन पर दिन वह जो है अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मचेतना। तो आत्मचेतना भी जो है वो व्यक्तित्व का एक की प्रमुख विशेषता है और इसी के कारण ही मनुष्य सभी योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। आत्मचेतना के कारण व्यक्ति समाज के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इससे वह समाज में अपना एक स्थान बना लेता है और समाज भी उसे स्वीकृति प्रदान करता है। तो इससे उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो जाता है। अगला आता है हमारा सोशियबिलिटी यानी सामाजिकता।
तो व्यक्तित्व की अन्य विशेषता हमारी सामाजिकता भी है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के अनेक रूप वह उसी के अनुरूप अन्य व्यक्तियों के साथ भी वैसे ही सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इससे उसमें सामाजिकता का गुण विकसित होता है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगला आता हमारा सामंजस्य यानी एडजस्टेबल। तो सामंजस्यता व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और जो व्यक्ति सामंजस्य बिठा लेता है तो हम कहते हैं कि वह अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेता है, हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, तो इसी कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। व्यक्तित्व की अन्य प्रमुख विशेषता हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करता है और उन पर विजय भी पा लेता है, अर्थात अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। इससे उसमें समुचित व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता भी आ जाती है। अगला आता है हमारा निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। तो व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति है, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, और यदि वह अपने निर्देशित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उससे क्या आता है, उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। इससे उसके व्यक्तित्व में उत्कृष्टता आ जाती है, उसके बात करने का तरीका अलग हो जाता है बिल्कुल, और समाज भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करता है। तो अब व्यक्तित्व के विकास की हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो जो कि मैंने शुरू से बताया था, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके व्यक्तित्व में क्या है, शनैः लगातार विकास होता ही रहता है। तो पहली हमारी आती है शैशवाकाल। तो पर्सनैलिटी इन प्रीनेटल स्टेज। व्यक्तित्व के विकास पर आनुवंशिक कारकों का भी विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भकालीन परिस्थितियां जन्म के पश्चात विकसित होने वाली व्यक्तित्व संरचना की आधारशिला होती है। अगर किसी के, अब जैसे शेर है, शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन क्योंकि उसके ये उसका गुण है, उसका नेचर है, तो वह शिकार करना स्वतः सीख जाता है ना। पक्षी के बच्चों को उड़ना नहीं सिखाता है, कोई ट्रेनिंग देता है, लेकिन वह समय के साथ साथ सीख जाता है। क्यों? ये उसकी पर्सनैलिटी, ये उसकी ट्रेट है। अब दूसरा आता है हमारा शैशवावस्था में व्यक्तित्व। तो शैशवावस्था व्यक्तित्व के विकास के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस अवस्था में ही व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में व्यक्तित्व विभिन्नताएं परिलक्षित होने लगती हैं। अगला आता हमारा बाल्यावस्था में व्यक्तित्व। तो बाल्यावस्था में बच्चों में तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। इसे अवस्था में बालक के व्यक्तित्व विकास पर माता पिता, संबंधियों एवं मित्रों का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में ही बालक में व्यक्तित्वता का भी परिलक्षित होने लगती है। इसलिए कुछ बालक शांत, कुछ वाचाल, कुछ गुमसुम एवं कुछ नेतृत्व में रुचि लेने वाले होते हैं। नेक्स्ट आता हमारा किशोरावस्था में व्यक्तित्व। किशोरावस्था सबसे जटिल एवं संघर्ष की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस एज में आने के बाद बालक बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि वो बड़ा है या छोटा है। इस अवस्था में अनेक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। उनमें सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिपक्वता भी आती है। इस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने संवेगों को अधिक महत्व देने लगता है। इसके साथ साथ बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास क्या है, वो स्त्रीकरण की ओर बढ़ने लगता है, और बालक में अवांछित आदतों को त्यागने एवं वांछित आदतों को अपनाने लगता है। और वह इस अवस्था में बालक उनके साथ अधिक से अधिक संपर्क स्थापित करने पसंद करता है, जो उसके आत्म अवधारण के अनुकूल व्यवहार करते हैं। अंत हमारा रहता है प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व।
तो प्रौढ़ावस्था में क्या है, इस अवस्था में पूर्व अवस्था यानी जो किशोरावस्था में विकसित हुए व्यक्तित्व का प्राय स्थिरीकरण हो जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने लगता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व भी उस पर आ जाता है, जिसके कारण उसका जीवन क्या है, वह तनावग्रस्त होने लगता है। वह स्वतंत्र चिंतन करने लगता है और अपनी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने लगता है। तो क्रो एंड क्रो ने कुछ व्यक्तित्व के लक्षण बताए हैं, जैसे प्रसन्नता, आकर्षक रूप एवं ढंग, सहयोग, उदारता, शालीनता, लगाव, दयालुता, सहानुभूति, निष्ठा और विश्वसनीयता। ये कुछ 10 जो है क्रो एंड क्रो ने व्यक्तित्व के लक्षण बताए हैं। कल हम बात करेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक पर। अब तक के लिए थैंक यू क्लास।